नाज़रीन का मुखला था और हमारे साथ मुखला की एक टीम मौजूद है। ये मैं आपको बता दूँ, ये वो मुखला की टीम है जिन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब के केस को लड़ा। सामने आपके कुछ मुखला थे, लेकिन मुखला थोड़ा बेंच होता है, उन बेंचेस में से कुछ मुखला हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनसे पूछते हैं जनाब अली, साद हुसैन रिजवी साहब रिहा हो गए, छोटा सा रिलीफ करते हैं। साद हुसैन रिजवी साहब ने 12 अप्रैल से 18 नवंबर तक का सफर, ज़रा 20 से 30 सेकंड के अंदर इस आवाम को बता दें कि साद हुसैन रिजवी साहब को पकड़ा क्यों गया, कितने मुकदमात थे, उन मुकदमात से वो छूटे किस तरह, और आज उन कितने मुकदमात हैं। अगर आज कोई मुकदमा है तो उसका कोई ना कोई मिसयूज़ किया जा सकता है। कम्युनिकेशन सोर्स को अपने तक पहुँचाने का सोच करें। साद रिजवी का कसूर मैं इन लिटरली वर्ड में बयान करूँगा कि रकीबों ने जाके रपट लिखाई थी यूरोप के खाने में, रकीबों ने जाके रपट लिखाई थी बाल को, ये रपट जाके यूरोप के खाने में लिखी गई थी कि रकीबों ने रपट लिखाई थी जाके यूरोप के खाने में कि साद रिजवी लेता है नामूस रिसालत का नाम इस ज़माने में। हमारा ये था, और ये यूरोप से आई हुई सदा में दी गई जो 12 अप्रैल से लेकर आज तक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगयूर गुलाम ने अपने तन पर झीली, और आज एक लफ्ज़ के लिए भी कुफर के आगे सरेंडर नहीं किया अपने आप को। आज सफाई पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री याद रखेगी और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी याद रखेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के आर्डर की मौजूदगी में साथ को रिहा न किया गया, तब तक मेरे हुजूर के गुलाम व इश्करा नामुमकिन है नामुमकिन, सारी दुनिया कहती थी साद रिहा किस तरह होगा, फिर इन गुलामों ने रिहा करके दिखाया भी इस तरह होता है। इस वक्त उनकी रहाई के पीछे इस आवाम का हाथ है, लेकिन आप जरा कानूनी तौर पर कुछ ऐसी अनासर, कुछ ऐसे की पॉइंट, कुछ ऐसी दफात, कुछ ऐसे रूल्स बताएं इस देखने वाली आवाम को कि अगर कोई शख्स अभी भी आपको पता है बहुत जगह इक़्तिदार के अंदर बहुत बड़ी इक़्तिदार के अंदर कहाँ पे है, किस तरह किसी को कुछ मालूम है, कुछ ऐसी दफात बता दें कि अगर किसी बंदे को कैसा मसला पेश आ गया है वो फौरी तौर पर वो कौन से काम को इससे बचा जा सकता है। फांसी भी आ गई, थोड़ा सा मसला भी हो जाए, फांसी भी हो जाए, वो बंदा जिसको पहले एक बार पकड़ के लेगा उसको बड़ा पूरी चीज़ों से बचने के लिए क्या मामला करना चाहिए, जरा आपको बताइए। अभी हमारे राकीन कोई कदम का हमारे कारकुनान अभी तक पेंडिंग है, जो जितनी अभी प्रोसेस ऑफ रिहाई रिलीज का अभी आर्डर प्रॉपर नहीं होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन ये याद रखना, मैं उन कारकुनान के तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने भी ये इस वक्त का आ जाना कैदोबंद की सोहबत का मेरे अल्लाह की तरफ से है, और अपने अल्लाह ने अपने हबीब की नमूज़ के लिए आपको चुना है, और ये जितना भी नेवर सजा हुआ है आपका कम्युनिकेशन सोर्स भी आज इस बात की कम्युनिकेशन कर रहा है फ़कत अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए है सब कुछ। अगर अल्लाह को यूं मंजूर है आपका 2 दिन लेट है, 1 दिन लेट है, और इंशाल्लाह किसी मुसीबत का आ जाना इंशाल्लाह हम हर दमा हर लम्हा हर लाजा इंशाल्लाह उनको हर सूरत इंशाल्लाह प्रोटेक्ट करेंगे, जो कानूनी इक़दामात होंगे इंशाल्लाह उठाएंगे। कानून को तो आपको पता है कि कानून पाकिस्तान में लॉ सिस्टम ऑफ जस्टिस ने क्या किया, वो आप इस 6 माह की हिस्ट्री में किसी से भी ढकी चुकी बात नहीं है कि साद रिजवी ऑन मेरिट 1 मिनट के लिए भी उस कैद का मुस्तहिक नहीं था, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कोर्ट के 3 बेंचेस थे, 3 जजेस ने डिक्लेयर किया कि साद की बिल्कुल ही डिटेंशन इलीगल है। तो फिर कारकुनान का अगर 2 दिन बढ़ जाए, 1 दिन कम हो जाए, इससे में इंशाल्लाह किसी भी गुलाम रसूल को फर्क नहीं पड़ेगा। मुगला का कहना ये है कि अगर किसी शख्स को अकेली हो रही है तो अगर कायद जिसको 3 महीने पहले कहा जाता आप रिहा हुए हैं और फिर कल आज करते करते अगर 90 दिन या 100 दिन को गुजार सकता है तो उनको भी बहुत रिहा कर दिया जाएगा। तो अपना ख्याल किया, अपने प्यारों का ख्याल किया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।